एलएम वैदिक फार्म हमेशा ऐसे ही कहता है कि पौधा जितना आपको दे रहा है तो जितना वो दे रहा है उसकी हेल्थ ख़राब ना हो, उसी के हिसाब से जो है पौधों को आपको वापस भी देना पड़ेगा। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि पौधा इतना बेहतरीन तौर पर आपको फल दे रहा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी हेल्थ ख़राब ना हो, उससे पहले ही आप उसका ट्रीटमेंट करें। अनार बगीचे में जब हमने लास्ट बार वेस्ट डिकम्पोज़र दिया था तो वेस्ट डिकम्पोज़र के साथ हमने वर्मी वॉश जो हमारा घर का है उसको भी मिलाया था, और उस घोल में हमने कई सारी जड़ी बूटियाँ भी मिलाई थी। जड़ी बूटियाँ दोस्तों उसे कहते हैं हम, जो हमारे जो भी औषधि फसल है, जो भी औषधि फसल में आती है उन सभी का कल्चर बनाकर जो है हमने वेस्ट डिकम्पोज़र में उनको डिकम्पोज किया। उसके बाद घोल तैयार होने के बाद फिर हम अनार बगीचे में देते हैं। तो उस घोल को हमने 3 बार बनाया गुड़ डालकर। उसके बाद अब जो है लास्ट में हम चाहे तो इसको जो है अब ऑरेंज में देंगे। वो इतना शक्तिशाली रहता है कि लास्ट में जो मटेरियल बचता है उससे भी जो है बहुत ही अच्छा कल्चर तैयार होता है। तो गुड़ डाल दिया था हमने। उसके बाद इस ड्रम में 2 किलो। तो अब लास्ट में हम इसको अनार में नहीं देंगे, हम जो अच्छे हमारे जिन पर फल हैं ऑरेंज में, 5 साल के ऑरेंज बगीचे में, तो उसमें इस कल्चर को दिया जाएगा। तो दोस्तों इसका ये फ़ायदा रहता है कि जब हमने पहले भी बहुत बार ऑरेंज बगीचे में जहाँ पर ज़्यादा फल है और पौधों की स्थिति ख़राब हो सकती है वहाँ पर हम देते हैं तो उन पौधों की हेल्थ नहीं बिगड़ती हैं। उन पर कितना भी फल रहता है, फल हार्वेस्टिंग होने के बाद भी पौधों की हेल्थ नहीं बिगड़ती हैं और पौधे बिल्कुल हरे रहते हैं। क्योंकि ये हमने पहले 10 साल के ऑरेंज बगीचे में ट्राई कर रखा है कि अगर निरंतर आप स्लरिया देते रहते हैं, जीवामृत देते रहते हैं, कुछ भी ऐसे न्यूट्रिएंट देते रहते हैं, जैसे कि वेस्ट डिकम्पोज़र में आप कोई भी चीज़ डालोगे, औषधि फसल हो या कोई भी चीज़ डिकम्पोज करोगे तो उसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो पौधों को समय समय पर अगर ये जाता रहता है तो उसका बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो ये ऑरेंज के पौधों में दे देंगे, जिससे कि जो है जब भी हमारा ऐसा बचता रहेगा हम ऑरेंज के पौधों में देते रहेंगे तो उसका बेहतरीन रिजल्ट हमें मिलता रहेगा। तो हम कौन कौन सी औषधि फसल मिलाते हैं, तो इसका तो दोस्तों सभी को पता है कि औषधि फसल में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जो भी औषधि फसल में आती है वो सब चीज़ें आप अच्छे से पीस कर जो है उनको डिकम्पोज भी कर सकते हैं। और बहुत सारे और भी बैक्टीरिया रहते हैं उसमें भी आप मिला सकते हैं। तो तकनीकें बहुत सारी हैं। एलएम वैदिक फार्म का थोड़ा तरीका अलग है। ये आपको कोई भी एक्सपर्ट जो रहते हैं उस टाइप का ट्रीटमेंट नहीं है। ये हमारा खुद का एलएम वैदिक फार्म का हम प्रयोग करते रहते हैं, कल्चर देते रहते हैं, वो वाली चीज़ें ये आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। क्योंकि ये हम हमारे हिसाब से जो है पौधों में देते रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों का हमने बहुत रिजल्ट भी देखा है, अच्छा रिजल्ट मिला है। तो अब जो है ये ऑरेंज बगीचों में दिया जाएगा। तो वेस्ट डिकम्पोज़र में अच्छी तरीके से जो है जो भी इसमें हमने कल्चर डाले हैं सब अच्छी तरीके से डिकम्पोज हुआ है। तो अगर वेस्ट डिकम्पोज़र में हम औषधि फसलों को नहीं डालते हैं तो उनको डिकम्पोज होने में बहुत समय लगता है। और वेस्ट डिकम्पोज़र का यही कार्य है कि वो जल्दी से सारे तत्व जो हैं उनमें से निकाल देता है। तो इस कारण जितने भी तत्व इसमें थे सब निकल चुके हैं। तो अब पौधों के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी अगर फार्मर्स को जानना है कि हम डिकम्पोज में क्या क्या डिकम्पोज करते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहे हैं इस नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। क्योंकि दोस्तों कुछ प्रयोग रहता है तो इस कारण हम बिल्कुल नियमानुसार आपको नहीं बता सकते हैं। तो आप कॉल करके हमसे पूरी जानकारी ले सकते हैं कि हम क्या क्या मिलाते हैं और कौन सी चीज़ें मिलाते हैं, क्या उसका परिणाम मिल सकता है। तो तभी अच्छा रहेगा क्योंकि ये प्रयोग रहता है, रिजल्ट भी मिलता है, बहुत ही शानदार रहता है। लेकिन हम वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जो लिस्ट नहीं बता सकते हैं क्योंकि हम हमारे हिसाब से भी उसमें कुछ डिफरेंट करते हैं। तो उसका अगर कभी बाई चांस अगर कुछ साइड इफेक्ट मिल जाता है 5 साल के ऑरेंज पौधों में दिया जाएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि इस प्रकार का फल है 5 साल के ऑरेंज बगीचे में। तो कितने बेहतरीन पौधे हैं और कितना बेहतरीन फल है। तो इन पौधों के दोस्तों हम जो हैं डायरेक्ट मतलब बिल्कुल भी कम नहीं, जैसे आप मान सकते हैं कि 10 लीटर है तो सभी को हम जो है पौधों के डाल देंगे, मात्रा बिल्कुल भी कम नहीं रखेंगे, तभी इनका बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। कि दोस्तों इनका रिजल्ट हमने देखा हुआ है, जहाँ पर हमने जो है बिल्कुल 10-10 लीटर जो है कल्चर हमारे दिए थे वहाँ पर पौधों की स्थिति बहुत ही अच्छी रही। और कम मात्रा में अगर आप देंगे तो इतना रिजल्ट नहीं मिलेगा, ये हमने देख रखा है। तो इस प्रकार से लास्ट हमारा जो नीचे का मटेरियल बचता है तो उसको हम इस प्रकार से देते हैं।
तो तभी जो है लगातार ऐसे मिलता रहेगा। तो जब मार्च में हार्वेस्टिंग होगी तो हार्वेस्टिंग से पहले हम बहुत सारे कल्चर ऐसे बनाते रहेंगे और पौधों में देते रहेंगे, तब जाकर जो है इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी और इन पर कोई भी जो है कमजोरी नहीं आई। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हमने जिन पौधों पर बहुत ही शानदार फल है उनमें ये कल्चर दिया है, तो अब आप देख सकते हैं कि एलिमो का न्यू प्लांटेशन तो हम चाहें तो इनमें भी दे सकते हैं, लेकिन इनमें देने का फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो पौधा है और इसमें हमने जो प्लांटेशन किया तो वर्मी कंपोस्ट की मात्रा बहुत ही बेहतरीन दी, कोई कमी नहीं दी। तो ये तो एक छोटा सा प्लांट है, तो इन पर इस प्रकार की चीज़ें देने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब पौधों पर फल रहता है तभी जो है पौधों की स्थिति खराब होने का चांस रहता है। तो ये दूसरी प्रकार की जो स्लरियाँ रहती है, कल्चर रहती है, तभी आप दें। तो इसका ट्रीटमेंट तो हमने वर्मी कंपोस्ट के द्वारा दिया है, तो जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता तब तक वर्मी कंपोस्ट इसके लिए पर्याप्त है, कोई भी और चीज़ देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण इस प्रकार की जब हम स्लरियाँ बनाते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यही रहता है कि जिन बगीचों में बहुत ही बेहतरीन फल है और पौधों पर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो उनकी हेल्थ ना बिगड़े, इस कारण इस प्रकार का जो हम कल्चर देते हैं, जो भी स्लरियाँ बनाते हैं, जीवामृत देते हैं, तो बहुत सारे जीवाणु रहते हैं, अलग अलग तरीके से बनते हैं, तो तब ये जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से कार्य करता है। तो आप नए पौधों पर या जो नया प्लांटेशन है उन पर देना जरूरी नहीं है, जिन पर बहुत ही अच्छी मात्रा में फल है उन पौधों पर आप दें, तो पौधों की हेल्थ बिल्कुल भी नहीं बिगड़ेगी। और दोस्तों इस प्रकार की जो स्लरियाँ रहती हैं तो इनका आपको निरंतर उपयोग करना पड़ेगा। जो भी जो जीवामृत रहता है, स्लरियाँ रहती हैं, इनका उपयोग बिल्कुल आपको उस प्रकार से करना पड़ेगा कि बिना रिजल्ट को देखे हुए निरंतर, क्योंकि जो भी ऑर्गेनिक रहती हैं, जीवाणु वाली जो भी चीज़ें रहती हैं, उनका रिजल्ट आपको केमिकल टाइप जो है तुरंत नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे आप इनका प्रयोग करते रहते हैं आपके पौधों की हेल्थ अंदर से अच्छी रहती होती है और पौधा आपका स्ट्रॉन्ग होता रहता है, उसका स्टोरेज अच्छा होता रहता है। तो दोनों तरफ ड्रिपर है, वहाँ पर हम जो है आप देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन कल्चर है ये हमारा। तो अंदर से जो पौधा जो है मजबूत होता रहता है और उसका फ़ायदा आपको बाद में ज़रूर मिलता है। स्लरियों का महत्व तभी है जब आप देख सकते हैं कि बगीचा कितना वेल मेंटेन है और किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है, तब से ही आप जो है इस प्रकार की स्लरियाँ देना शुरू कर दें। यह सबसे महत्वपूर्ण रहता है कि बगीचा बिगड़ने के बाद और वो बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद आप देते हैं तो फिर उसको रिकवर होने में बहुत ही समय लगता है। तो आप ये ना सोचें कि मेरे बगीचे में जो है कोई भी कमी नहीं है और बहुत ही शानदार बगीचा है। तो इस प्रकार की स्थिति जब बगीचे में रहती है, इस प्रकार का फल रहता है, तभी से जो है आप प्रारंभ कर देंगे तो बहुत ही शानदार रहेगा। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है कि बगीचा अच्छा दिख रहा है तो कोई भी ट्रीटमेंट शुरू नहीं करते हैं, बगीचे की स्थिति बिगड़ने के बाद जो है फिर हम कोई भी चीज़ शुरू करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बिगड़ने के बाद उस पौधों को सही होने में जो है कितना समय लगता है।